हेलो नमस्ते बच्चों। कैसे हैं आप लोग? ठीक है बच्चों। आज मैं पॉलिनोमियल चैप्टर सेकेंड का हमने सक्सेसफुली पिछले वीडियो में आप लोगों को कुछ बताया था सवाल, और पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में अल्फा बीटा वाले क्वेश्चंस कुछ आते हैं इसके, जो पेपरों में अक्सर आते हैं लेकिन हमारे एनसीईआरटी बुक में नहीं है ना। तो वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो बच्चों ध्यान से देखो, ये हमने 4 क्वेश्चन यहाँ लिखे हैं। ये 4 क्वेश्चन है, तो ध्यान से देख लीजिए। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस बीटा एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इस तरह के और भी हैं। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर मैंने 2 सवाल दिया है, ये आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, इसी आधार पर सब होंगे। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर। एंड दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया है इसका रूट अंडर अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है। और तीसरा है इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिस, देन फॉर्म द पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर दिस। ठीक है। चौथा मैंने लिया है कि इफ अल्फा एंड 1 अपॉन अल्फा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो आप लोगों ध्यान से देख लीजिए, तो नहीं हो तो आप वीडियो पॉज करके इसको चारों लिख लेना। ठीक है। बेसिकली ये अल्फा बीटा वाले यही 4 तरह के क्वेश्चन हैं जो आते हैं, एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन अक्सर चाहे स्कूल का पेपर हो या बोर्ड का पेपर हो, आप देखे होंगे या कर रहे हैं, तो इसमें से इस टाइप के क्वेश्चन जरूर रहता है। इसीलिए मैंने सोचा कि आज इसी अल्फा बीटा वाले क्वेश्चन को ही आप लोगों को बताऊं। ठीक है बच्चों, समझ गए आप लोग? इस चारों क्वेश्चन को आप लिख लेना और मैं अब बताने जा रहा हूं। अब लेते हैं इसका, हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। देखो इसमें आपको क्या करना है, बड़ा सिंपल है। कई बच्चे घबराने लगते हैं, ये अल्फा बीटा ये क्या होता है, कैसे करेंगे। कोई बात नहीं है, आप आराम से समझिए। जब भी ये अल्फा बीटा वाले क्वेश्चन हो, आंख बंद कर पहले सोचो, जब भी ये इस टाइप के क्वेश्चन कोई भी हो, तो सबसे पहले आपको देखना है कि मेरा पॉलिनोमियल क्या है। मेरा पॉलिनोमियल ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें बिना इसको पढ़े, आगे पढ़ने से पहले, जब मेरा पॉलिनोमियल है, इसको हमको 2 चीज पहले निकाल देना है। पहले निकाल लेना है क्या? पहला निकाल लेना है सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। जो जीरोज हमारे ये हैं अल्फा और बीटा, इसका सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो ये सम ऑफ जीरोज हो गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए, क्योंकि हमारा पॉलिनोमियल भी यही है। तो अल्फा प्लस बीटा इसका आ जाएगा माइनस बी बाई, और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा सी बाई। ओके, ये 2 चीज आपको सबसे पहले आंख बंद करके निकाल के रख देना है। इसके बाद हम आगे पढ़ना है, आगे आप कैसे करेंगे। ठीक। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा माइनस बीटा का कोई फार्मूला है कुछ? हमारे पास अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, अल्फा माइनस बीटा निकालना है। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि इसका कोई फार्मूला बन सकता है कि नहीं बन सकता है। तो देखो बच्चों, आप जानते हो कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है, क्या होता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो वो आइडेंटिटीज आपको नहीं लगानी है, इसमें आपको लगानी है आइडेंटिटीज ऐसी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अब ये आपको लग रहा होगा कि ये कैसे हुआ। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसी के फार्मूले के बराबर ही आएगा। ठीक है। तो ऑब्वियसली है कि अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू, अगर ये हो सकता है तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर, इधर हम रूट ले लेंगे, इधर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा हमारा ऊपर निकला हुआ है, और अल्फा बीटा इक्वल टू भी हम निकाल देंगे। ये दोनों वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। ये आ जाएगा आपका माइनस बी बाय ए का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू सी बाय ए, मतलब ये हो गया आपका
बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4c/a, सॉरी 4c/a। अब इसको आगे आप करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर है और ये ए है, ए स्क्वायर और ए का एलसीएम हो गया हमारा ए स्क्वायर, ठीक है। अब ए स्क्वायर में स्क्वायर से करेंगे तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस, अब ए स्क्वायर में ए से करेंगे तो ए बचेगा, ए से 4c, बी स्क्वायर माइनस 4ca। देखो ऐसे आ गया। अब इसमें आपको देखना है कि ऊपर में तो स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते, नहीं लिख सकते, लेकिन ये ए स्क्वायर सिंगल है, इसको हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से फाइनली इसको क्या लिखेंगे, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ca। अब ये नीचे में, अब ये नीचे में रूट नहीं लगेगा, नीचे में केवल हो जाएगा ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए हो गया। यही आपका आंसर हो गया अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। तो मेनली बात है कि ये फार्मूला, इस फार्मूले का आपको नॉलेज होना चाहिए, ये याद रखना पड़ेगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा तो निकाल रखे हैं। अब दूसरे क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, तो आप देखिए इसके लिए भी हम ऐसे यूज करते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये जब अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगाओगे और इसको सॉल्व करोगे तो इसी के बराबर है। ये भी इसका एक फार्मूला हम इसमें यूज करते हैं, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए है, माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी बाई ए, तो ये हो गया बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस 2c/a। फिर वही बात हो गई, इसका एलसीएम हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर माइनस ये हो गया 2ca। ये आ गया हमारा वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। समझ रहे हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इस तरीके से हम निकाल देंगे। तो ये तो हो गया इस, अब एक तो ये हो गया। एक इसी में क्या होता है कि दूसरा सवाल आता है, जो सेकंड क्वेश्चन है, उसमें ये पॉलिनोमियल इस रूप में दिया होता है। ये जो पॉलिनोमियल आपका है ये हमारा है इस टाइप से, ये है हमारा पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। और वैल्यू किसका निकालना है हमको, तो वैल्यू निकालना है हमको इसमें, इस वाले क्वेश्चन में 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर, और दूसरा निकालना है रूट अंडर अल्फा अपॉन बीटा प्लस रूट अंडर बीटा अपॉन ये दो चीज निकालनी है। तो मैंने कहा था कि इस वाले सवाल में आपको आंख बंद करके क्या करना है, तो सबसे पहले सम ऑफ जीरो, ये अल्फा बीटा इसका जीरोज है, तो सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हम पहले निकाल देंगे, ठीक है। तो अब हम ये निकाल लेते हैं, इसका हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए बराबर हो गया माइनस 4/2, मतलब 4/2, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 2 जा 4, मतलब आ गया ये आपका 2। और अल्फा बीटा हो गया सी बाय ए, तो सी हमारा है 5, तो 5/2। तो अल्फा प्लस बीटा आ गया हमारा 2 और अल्फा बीटा आ गया 5/2। अब हमको निकालना है ये, अब इसको देखो हम कैसे करेंगे। 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाता है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर इसमें करते हैं तो यहाँ आ जाता है बीटा स्क्वायर, यहाँ आ जाता है अल्फा स्क्वायर। और फिर ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का पीछे जो हमने फार्मूला लगाया था अभी जस्ट पिछले सवाल में, तो उसी तरह से इसका फार्मूला हम लगा देंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और अपॉन अल्फा बीटा को ब्रैकेट में लेके ऐसे होल लगा देंगे। अब यहाँ पर क्या है देख रहे हैं, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा आ गया, यहाँ पर अल्फा बीटा आ गया, यहाँ अल्फा बीटा आ गया। ये तीनों वैल्यू हमारे पास ऊपर में है। अब ये तीनों वैल्यू को डाल देंगे। अब ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5/2 और अपॉन 5/2 का स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 4
ये 2 कट गया तो 4 माइनस 5 अपॉन 5/2 का स्क्वायर हो गया 225/4। ये हो गया आपका -1 अपॉन 25/4। अब ये 4 ऊपर चला जाएगा तो ये फाइनली हमारा आ गया -4 अपॉन 25। तो देखा आपने, इसको इस तरह से हम निकालते हैं। अब इसका दूसरा पार्ट देखो। अब इसका दूसरा पार्ट है ये। इसमें सारे बच्चे थोड़ा घबराने होते हैं कि इसको कैसे करेंगे। बड़ा सिंपल तरीका है। अब देखो कैसे करते हैं। ये जो पूरा होल रूट है इसको हम सबको अलग अलग कर लेते हैं। इसको लिख लेते हैं रूट अल्फा अपॉन रूट बीटा प्लस रूट बीटा अपॉन रूट अल्फा, ऐसे लिख लेते हैं। फिर इसका एलसीएम लेते हैं, ये आ जाता है रूट अल्फा रूट बीटा। तो ये दोनों को एक ही ब्रैकेट में ले लेते हैं, रूट बीटा। बीटा से रूट बीटा गया, रूट अल्फा सीधे अल्फा रह जाएगा, ऊपर में सीधा बीटा रह जाएगा। ठीक है, जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये आया। इसमें इससे डिवाइड करेंगे, बीटा कटेगा, रूट अल्फा बचेगा, रूट अल्फा को रूट अल्फा से इंटू करेंगे तो सीधा अल्फा बचेगा। इसी तरह से इसमें रूट अल्फा से रूट अल्फा कटेगा, रूट बीटा से इसको करनी है। अब ये अल्फा प्लस बीटा आ गया, तो अल्फा प्लस बीटा आपके पास है ही है। अल्फा प्लस बीटा हम कितने निकाले थे, वो आया था 2। और अल्फा बीटा आया था 5/2। तो रूट अंडर यहाँ पर लिख देंगे रूट अंडर 5/2 स्क्वायर, नहीं ऐसे था रूट 5/2। अब इसको हम क्या करेंगे, तो ये कर देंगे 2 इंटू √2 अपॉन √5, मतलब ये आ गया 2√2/5। इस तरह से हमने इसको भी आप कर सकते थे। इस तरह के कोई भी कंडीशन होगा तो सबसे पहले इसको सॉल्व करके इस फॉर्म में ले आइए। ऐसे लाना है कि उसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा हो, तभी तो आप वैल्यू लगा सकते हैं। क्योंकि जब तक दूसरा कोई टर्म आ जाएगा फिर वैल्यू हम कहाँ से लाएंगे, हमारे पास तो 2 ही वैल्यू है, एक सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा, एक अल्फा बीटा। तो हम कोई भी एक्सप्रेशन होगा तो उसको हम कोशिश करेंगे कि इस फॉर्म में आ जाए कि जिसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा आए, और उसको इस तरह से कर लेंगे तो ये हो जाएगा। ये भी आपने समझ लिया। चलिए अब हम तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन था जो मैंने लिखा था वो ये तीसरा क्वेश्चन था कि अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर। पॉलिनोमियल हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6। देन फॉर्म द पॉलिनोमियल हु जीरोज, कहता है कि एक पॉलिनोमियल फॉर्म करो जिसका जीरोज 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा है। इसका ये जो हमारा पॉलिनोमियल है इसके जीरोज है अल्फा एंड बीटा, लेकिन कहता है कि एक अलग से कोई दूसरा पॉलिनोमियल बनाइए जिसका जीरोज ये दोनों है। तो ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू सिस्टम, जैसे मैंने बताया था कि सबसे पहले आपको इस इक्वेशन से ये निकाल लेना है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए माइनस 8 अपॉन 1 बराबर -8, और अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए, तो 6 अपॉन 1 बराबर 6। ये दोनों तो निकाल ही लेना है। ये हमने निकाल दिया, अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया, अल्फा बीटा निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, दूसरा जो पॉलिनोमियल हमको फॉर्म करना है उसका जीरोज है ये, तब इसके जीरोज का सम निकालते हैं 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो ये आ जाएगा हमारा अल्फा बीटा, यहाँ हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है -8 और अल्फा बीटा है 6, यहाँ पर 6 लगा देंगे तो काटेंगे 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 बराबर -4/3। ये निकल गया इसका। अब इसका प्रोडक्ट क्या निकलेगा, 1 बाय अल्फा इंटू 1 बाय बीटा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा हमारा 6 निकला है तो ये आ गया 1/6। समझ रहे हैं। अब हमारा सम ऑफ जीरोज हमारा इसका ये आ गया और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये आ गया। देयरफॉर देन पॉलिनोमियल विल भी क्या होता है, पॉलिनोमियल में क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस
एस एक्स प्लस पी, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी होता है। तो लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो हमारा निकला है -4/3, तो -4/3x, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकला है 6, 1/6। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4/3x प्लस 1/6। अब आपको क्या करना है, इसको ऐसे लिखना है, के इसमें लेना है, तो के इन दोनों का एलसीएम 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे कर लीजिए, 6 से इंटू कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6, सॉरी ये हो जाएगा 6x² और 6 को 3 टू 6, 4 टू 8x प्लस 8x और प्लस 1। देयरफॉर हमारा पॉलिनोमियल हो गया 6x² प्लस 8x प्लस 1। ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल। मतलब ये जो हमारा पॉलिनोमियल था, इसके जीरोज थे अल्फा और बीटा। अब ये हमारा कह रहा है कि एक दूसरा पॉलिनोमियल बनाओ, लिखो जिसका जीरोज ये है 1/अल्फा एंड 1/बीटा। तो हमने इन दोनों जीरो से पहले ये अल्फा प्लस बीटा, ये जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल है, इससे हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकाल लिया। इसका निकालने के बाद मैं इसका सम निकाला, ये 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसको एलसीएम लेके कर लिया, तो ये आ गया ऊपर में अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। ठीक है, अब ये अल्फा, अब ये दोनों वैल्यू हमारा ऊपर में है पहले से कंडीशन से। अब ये अल्फा प्लस बीटा और ये हमने यहाँ पर ये हो गया -4/3। ठीक है, तो ये आ गया 1/6। अब हम जो दूसरा नया पॉलिनोमियल बनाएंगे तो उसका फॉर्मूला होता है x² माइनस एस एक्स प्लस पी। अब हमने एस का मतलब क्या होता है, सम, और पी का मतलब प्रोडक्ट। तो सम हमारा ये निकला है देखो, और प्रोडक्ट हमारा ये निकला है। इन दोनों का वैल्यू यहाँ पर हमने रख दिया, बस ये हमारा क्या हो गया, इस तरह से सॉल्व करके हमारा ये आया। अब इसमें यहाँ पर के लिया, एक्चुअली पॉलिनोमियल का फॉर्मूला ऐसे होता है के x² प्लस एस एक्स प्लस पी, ऐसे होता है। ठीक है, तो के इसमें कांस्टेंट है, जिससे कि ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में आ जाए। तो हमने इसमें के का वैल्यू दोनों का ले लेते हैं एलसीएम निकाल के, इसको हमने एलसीएम ले लिया 3 और 6 का, तो 6 आया, इसको इंटू कर दिया, तो हमारा फाइनली पॉलिनोमियल जो है ब्रैकेट में, ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, तो 6x² प्लस 8x प्लस 1। ठीक है, समझ गए। अब आइए, अब इसके चौथे क्वेश्चन है लास्ट। ये इस तरह से है, एक मिनट, फोर्थ क्वेश्चन हमारा है कि इफ अल्फा एंड, क्या लिखा था फोर्थ में, कि अल्फा एंड 1/अल्फा, ये दोनों जीरोज हैं किसके, ये जीरोज हैं हमारे पॉलिनोमियल 4x² माइनस 2x प्लस k माइनस 4, इसके ये जीरोज हैं। तो कहता है के का वैल्यू निकालो। तो बस वही सिस्टम वही पकड़ना है, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो एक अल्फा है, एक 1/अल्फा है, तो अल्फा इंटू 1/अल्फा इक्वल टू c/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या फॉर्मूला होता है, c/a। ठीक है, तो c/a लगा दिया। अब c देखना है आपको, इसमें कितना है, ये c होता है, ये हमारा c है, ये b है और ये a है। तो c हमारा है k माइनस 4/4, ये हमारा 4 है। अब हम क्या करते हैं, ये अल्फा अल्फा कैंसिल हो गया, 1 इक्वल टू हो गया k माइनस 4/4। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसका, तो ये आ जाएगा k माइनस 4 इक्वल टू 4। तो k इक्वल टू हो गया 4 प्लस 4 इक्वल टू 8। अब थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि जब दो जीरो ये दिए होते हैं ना, उसी के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं जो किससे निकल सकता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरो में नहीं निकलता तो हम फिर क्या करते हैं, सम ऑफ जीरो निकालते हैं। ठीक है, सम ऑफ जीरो लेके उसमें सेट करते हैं। तो यही दो फॉर्मूला होता है, सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। इसी दोनों में से इस वैल्यू को निकाल के सेट करके हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, इस तरह से आज हमने अल्फा बीटा के कुल 4 तरह के क्वेश्चन बेसिकली आते हैं। कभी भी जब भी पेपर होगा, स्कूल का पेपर हो या बोर्ड का पेपर हो, तो आप लोगों को देखने को मिलता है कि जो, क्योंकि ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ये आते हैं क्वेश्चन।
तो बहुत हेल्प मिलेगा। ये 4 तरह के अलावा और नहीं कोई टाइप है। ये 4 तरह के क्वेश्चन का कुछ और भी आप ढूंढ के प्रैक्टिस कर लोगे तो और परफेक्ट हो जाओगे। ठीक, ओके। तो आज मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ, और इस तरह से मैं पॉलिनोमियल चैप्टर पूरा आप लोगों को कंप्लीट कर दिया। मेरा पिछला वीडियो जो बच्चे नहीं देखे हैं, जिनको ज़रूरत हो, तो पिछला वीडियो आप देखना, उसमें आपको सब मिल जाएंगे। स्टार्टिंग से लेके 2-3-4 वीडियो में हम कंप्लीट किए हैं, तो सारा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। और आई होप कि दिस विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू ऑल। ओके, तो इसको लाइक ज़रूर करना। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में खूब शेयर करो, जो उनको भी इससे फ़ायदा हो सके और उनको देखें। अगर इसमें कोई डाउट हो, कोई बात हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके आप लिखना, तो मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में फिर उसका सॉल्यूशन आपको दे सकूं। थैंक यू।